और सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो बीजेपी शासित प्रदेशों के जो सीएम हैं वो इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है आज और दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो विधायक दल के मंथन में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी। हालांकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश किया गया, तो आज कई मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में तमाम नेतागण जो है वो मौजूद रहेंगे। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पंचकुला में यह कार्यक्रम होना है। तो हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। तो बता दें कि विधायक दल के मंथन में जिस तरह से नाम पर मोहर लगी और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश किया गया। इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज कई मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं और तमाम मंत्रियों के जो नाम हैं वो हमने आपको दिखाए भी हैं, जिसमें अनिल विज का नाम सामने आया, कृष्णलाल पंवार का नाम सामने आया, श्रुति चौधरी का नाम सामने आया। तो कई ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने आए हैं और लगातार अपडेट्स भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। बिल्कुल देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद नायब सिंह सैनी की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाला है। जिस तरीके से आज समारोह है, शपथ समारोह है, नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए नजर आने वाले हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया है और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दिन काफी एक ऐतिहासिक दिन है। खासतौर पर इस तरह का जो नजारा हम कह सकते हैं मुश्किल ही देखने को मिलता है कि जिस तरीके का आज समारोह होने वाला है। कहा जा रहा है कि देश में आज तक इतना भव्य समारोह, शपथ समारोह नहीं हुआ है जो आज किसी राज्य में जो आज होने वाला है। तो बिल्कुल एक उत्साह भी है हरियाणा की जनता के अंदर, काफी उत्साह है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी वोटर्स के लिए आज का दिन काफी एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि गोपनीयता की जब शपथ लेते हुए नायब सिंह सैनी नजर आएंगे तो उनके साथ उनकी टीम में कौन कौन रहने वाला है, क्योंकि आज संभवतः उनकी कैबिनेट भी शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएगी। अगर करती हुई नजर आती है तो उस कैबिनेट में कौन कौन रहते हैं, इस पर अभी भी हम कह सकते हैं कि आखिरी समय तक कह सकते हैं कि संशय का विषय है। चर्चाएं लगातार जारी है कि आखिरकार कौन नायब 2.0 का टीम में रहने वाला है। तो बिल्कुल तैयारियां पूरी तरीके से पंचकुला सबसे पास जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर पूरी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कई दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र राम मांझी की मैं बात करती हूँ, एनडीए घटक दल के भी वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। कुछ राज्यों के अभी कल देर रात ही चंडीगढ़ पहुंच चुके थे इस भव्य समारोह के लिए। तो बिल्कुल एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी या खासतौर एनडीए के अगर नेताओं की बात करते तो काफी उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम होना जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम भी हो जाता है। लेकिन अब रायता देखिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, क्या क्या तैयारियां आज की गई हैं, क्योंकि कई जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो क्या क्या तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही थी और मंथन किया जा रहा था इसी कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल देखिए, कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो लगभग पूरे
पंखा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं। पोस्टर्स की बात करते हैं तो ये दो नेता आने वाले, आगमन करने वाले हैं, चाहे एनडीए के वरिष्ठ नेता हो जाए, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, विप्लव देव, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा देखिए नायक सिंह सैनी की तैयारियों की हम बात करते हैं तो आज सुबह 8 बजे भगवान वाल्मीकि भवन वो पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और बिल्कुल देखिए अगर आज के दिन की बात करते हैं, वाल्मीकि जयंती है और जिस तरीके से अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक कहते हुए नजर आए थे कि वाल्मीकि जयंती देखते हुए आज का जो तारीख है, आज का जो दिन है वो रखा गया है, समारोह के लिए रखा है, क्योंकि एक जो सिग्निफिकेंस है वाल्मीकि जी का वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल उसी तमाम चीजों को देखते हुए आज की तारीख को समारोह रखा गया है। तो सबसे पहले नायक सिंह सैनी समारोह से पहले, शपथ ग्रहण लेने से पहले वो वाल्मीकि भवन पहुंचेंगे, वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा भी है कि लगातार नायक सिंह सैनी वोटिंग हो जाए, काउंटिंग हो जाए, उस दिन भी उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया था। तो आज भी इतने जो उनका बड़ा दिन रहने वाला है आज, उसके लिए वो वाल्मीकि भवन पहुंचेंगे, वहां पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और पूरे बचपना में तैयारियां लगातार लगभग हो चुकी है। दशहरा ग्राउंड को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और जिस तरीके से अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो बिल्कुल नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है सेक्टर 5 को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो करीब 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस को बिल्कुल देख रेख कर ही रही है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है वो भी पूरी तरीके से जुटी हुई है काम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गज नेता आज दशहरा ग्राउंड में मौजूद रहने वाले हैं। तो सभी को लेकर के सभी चीजें पुख्ता तरीके से की जा चुकी है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए तमाम तैयारियां जो है वो पहले से ही कर ली गई थी, क्योंकि जिस तरह से नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सामने आया था कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो समारोह है वो ऐतिहासिक हम कह सकते हैं इसे। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि क्योंकि वाल्मीकि जयंती है आज, और जिस तरह से आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज भी जिस तरह से नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे, तो ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम इसे कह सकते हैं हम। अपराजिता, ये कार्यक्रम जो है, ये जो समारोह है वो कितने बजे शुरू हो जाएगा? देखिए अगर अभी तक हम बात करते हैं तो करीब 11 बजे का समय है, बजे समारोह शुरू हो जाएगा। और इसी वाली बात मुझे काफी चीजें समारोह रहती है। बिल्कुल जैसे आप देखे जा रही थी कि नायब सिंह सैनी जिस तरीके से वहां पर ये कार्यक्रम रहेगा किया है, हालांकि तो सबने सुना था किस तरीके से अनिल विज ने भी तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा से बात की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर जीत ऐतिहासिक सही है कर रही है तो जो समारोह है, जो जश्न है वो भी पूरी तरीके से भव्य रहने वाला है। उन्हीं की तैयारी में तमाम नेता जुटे हुए और बिल्कुल जिस तरह से की बैठकों का दौर देखने को मिला है, चाहे कैबिनेट की हम बात कर ले या फिर समारोह की हम बात करते हैं, तो लगातार बैठकों को दौर देखने को मिला है। तो समय देखते नायब सिंह सैनी को तालमेल का नेता चुन लिया गया। अब बारी है कि आखिर कौन नायब सिंह सैनी की टीम में रहेंगे, कौन कौन आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल समय की बात करें तो करीब 11 बजे का समय है जब ये कार्यक्रम शुरू होगी, जिसके बाद फिर नेता की शपथ ली जाएगी। यानी अगले 5 साल तक कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने वाला है, इसकी शपथ देते हुए नायब सिंह सैनी आज नजर आएंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट के मंत्री है वो भी आज तक शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल। अब राजा देखिए, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि कैबिनेट के मंत्री भी जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो किस किस का नाम जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए कई नाम चर्चाएं में हैं और जिस तरीके से अगर लोग का बात की जाए तो कुछ ऐसे नाम है जिसे वापस रिपीट किया जाएगा। उनमें से कुछ नए नामों को इसमें डाला भी जाए, क्योंकि देखिए अगर नामों की हम बात करते हैं तो मूलचंद शर्मा के नाम को लेकर के चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा अरविंद शर्मा को लेकर के नाम की चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राम कुमार गौतम के वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी में जीत हुई है, तो राम कुमार गौतम को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा मुकेश शर्मा की बात करते हैं तो उनको लेकर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा रणजीत गंगवा की हम बात करते हैं तो उनका नाम भी रेस से कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। श्याम सिंह राणा, उनकी नाम की भी चर्चाएं हो रही है। और खासतौर पर की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर के उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अगली मुलाकात हाउस में होगी, हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है। और उनके द्वारा बिल्कुल कहा गया था
कि इस तरह की चीजें बिल्कुल इस तरह की चीजें बिल्कुल कही गई थी। अब हालांकि मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं नहीं उनको मिला है मुख्यमंत्री पद, तो मगर कैबिनेट को लेकर के बिल्कुल चर्चाएं संभव है, उनको लेकर कैबिनेट में जरूर। कृष्ण मिड्डा की हम बात करते तो उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा जगमोहन आनंद, केसीआर पवार की हम बात करें तो उन दोनों को लेकर के चर्चाएं चल रही है। कृष्ण बेदी की चर्चा में संभव है। महिपाल भांडा की अगर हम बात करते तो उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं संभवतः उन्हें भी रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा श्रुति चौधरी की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हालांकि किरण चौधरी को राज्यसभा दिया गया, देखने वाली बात है कि श्रुति चौधरी कुछ समय पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, क्या उन्हें टिकट तो बिल्कुल मिलने में मिली थी उन्हें, मगर अब देखने वाली बात होगी क्या उन्हें अब कैबिनेट में भी जगह मिलेगी, खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि इसके नाम की भी दो रेस पर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा सुनील तारवाज की बात करते हैं, कुछ समय पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनके पिता की छवि की अगर बात की तमाम चीजें देखते हुए उनके नाम की भी चर्चा कैबिनेट में चल रही है। कृष्ण गहलोत की बात माफ कीजिएगा, कृष्ण गहलावत की हम बात करते तो उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही है। राम नरवीर, तेजपाल तवार और मनमोहन सराना, इन तीनों के नाम की भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा आरती राव की बात करते हैं। हालांकि इस तरीके से अगर हम लाल इंद्रजीत की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं वो रेस में दिख रहे थे, उनके द्वारा कई दावे भी पेश किए जा रहे थे। हालांकि जब उनसे बेटी को पूछा गया तो बिल्कुल कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, नायब सिंह सैनी भी रहे हैं मुख्यमंत्री स्थानीय चीजों के द्वारा बिल्कुल कह दी है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें रहती है। हालांकि वो भी रेस में आगे बढ़ रही है। वहीं महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी एक सूचना नीति भी नजर आती है कि सम्मान करना चाहिए, इक्वली इन सभी का एक सेक्शन होना चाहिए। अगर किसी वजह से डोनेशन भी बीजेपी सरकार में आई है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी संभवतः एक फीमेल हमें देखने को मिल सकती है। मेजोरिटी देखने मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा देखने को मिल सकता है। और सुप्रीम हमारे तो कहीं करीब 12 से 13 कैबिनेट मंत्री नायब सिंह सैनी 2.0 में संभव है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो जाती है क्योंकि जिस तरह से आप भी जानती हैं कि शपथ ग्रहण के साथ साथ हरियाणा में अब रोजगार की बहार भी आने वाली है। क्योंकि आपने भी वो बयान सुना होगा जब नायब सिंह सैनी खुद कहते हुए नजर आए थे कि शपथ जो है वो बाद में लूंगा लेकिन युवाओं को नौकरी जो है वो पहले दी जाएगी, यानी कि 24,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। खुद नायब सिंह सैनी ने ऐलान भी किया है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सौगात जिस तरीके से वादा करता हुआ नजर आया था, वादा पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस तरीके से विधायक दल की बैठक से चीजें निकलकर सामने आई है कि 24,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी समारोह के साथ साथ। तो बिल्कुल बड़ी बड़ी सौगात है ये भारतीय जनता पार्टी, ये नायब सिंह सैनी की सरकार ने देने का फैसला लिया है। कहीं जो वादा किया था वो निभाया भी जाएगा, इसका ये जो स्टेटमेंट है कहीं से गलत होगा वो नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही इसके अलावा भी कई और सौगातें भी भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की सरकार ने दिया है हरियाणा की जनता को। यानी कहीं से भी जुमलेबाजी जिस तरीके का दावा कांग्रेस करती भी आती थी, भारतीय जनता पार्टी कहीं जुमलेबाजी करती है, तो इन चीजों को सभी चीजों को गलत साबित करते हुआ नजर आया है। बिल्कुल। अब रहता और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस कार्यक्रम को लेकर, इस समारोह को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले वीवीआईपी जस्टिस के लिए अलग से सुविधा रखी गई है। 10 गेट बनाए गए हैं दशहरा ग्राउंड में, ताकि लोगों की भी उम्मीद की जा रही है करीब 1 लाख लोग जितने की उम्मीद की जा रही है ज्यादा अभी संभव है। तो ऐसे में देखते हुए करीब 10 गेट बनाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो आने जाने में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा दोनों पुलिस सिक्योरिटी में जुटी हुई है। इसके अलावा एलईडी गेट लगाए गए हैं, यानी करीब 14 एलईडी लगाए गए हैं एक प्रधानमंत्री के, जहाँ बैठेंगे उनके सामने। बाकी 13 जो एलईडी होगा वो पूरे ग्राउंड में फैला हुआ रहेगा ताकि जो दूर से लोग नहीं देख पा रहे हैं वो देख पाएंगे एलईडी के माध्यम से। एलईडी भी लगाई गई है, क्योंकि अरेंजमेंट किए गए हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाई गई है, वहाँ पे शौचालय का व्यवस्था किया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि हर सुविधा दिया गया है। जो समारोह है, ये जिनका जो समारोह है उसे देखने के लिए तमाम लोग जो पहुंचे हुए सुविधा मिले और इसका पूरा आनंद उठा सके। बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप भी लगातार जानकारी दे रही हैं कि करीब 11 बजे ये जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा
और तमाम मंत्री जो हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। जो वरिष्ठ नेता आने वाले हैं, जो तमाम माननीय आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और इसी के साथ आप ये भी बताइए कि बैठने की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी चेयर्स लगाई गई हैं, आज कितने लोग इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर लोगों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अगर वीवीआईपी की बात की जाए तो करीब वीवीआईपी लगा करके जो बाकी जो गेस्ट हैं इनवाइटीज हैं, उनमें से करीब हम कह सकते हैं कि करीब हजारों की संख्या में लोगों को इनवाइट किया गया है और वो आते हुए नजर आएंगे। ना केवल वीवीआईपी गेस्ट, इसके अलावा जो अगर और की गेस्ट की बात करें, किसानों की हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सैनिकों की हम बात करते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा जो बाकी हम कह सकते हैं कि सैनिकों की अगर हम बात करते हैं, उनके परिवारजनों की भी हम बात करते हैं, तो सभी को इनविटेशन दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि भव्य समारोह यहाँ पे रहने वाला है। तो तमाम 1 लाख के आसपास लोगों की उम्मीद की जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट भी उस हिसाब से लगाया गया है, कुर्सियां भी लगाई गई है, तमाम तैयारियां की गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत समारोह रहेगा और काफी पीसफुल रहे। सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, उसकी पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई लूपहोल न रह जाए। तो उसकी पूरी उन तमाम चीजों को देखा भी जा रहा है ताकि एक भव्य समारोह, एक अच्छा समारोह यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कल भी जिस तरह से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी तमाम विधायकों से बातचीत करते हुए नजर आए थे, और चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा भी जता चुके हैं, और तमाम बातों का जिक्र भी करते हुए नजर आए थे। तो अपराजिता, अगर इसी विषय पर अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो इच्छा है वो जता चुके हैं अभी तक? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इच्छा जताई। हालांकि देखिए, इच्छा जतानी और उसका साकार होना तो वो दो अलग बात हो जाती है। हालांकि सभी जिस तरीके से नेताओं के द्वारा इस तरह की इच्छा जताई जाती है और कहीं से गलत भी नहीं हुई, सभी की महत्वाकांक्षाएं होती है, चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर के हो जाए, कैबिनेट पद को लेकर के हो जाए। तो लगातार हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ ही नेता हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी मिलेगी, कैबिनेट में जगह मिलेगी। ये कुछ ही नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो तमाम बाकी नेताओं की बात करते हैं तो उनके द्वारा केवल कहा जा रहा है कि नेता है हम, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो जिम्मेदारी बीजेपी हमें देगी वही हम निभाते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें बिल्कुल उनके द्वारा कही जा रही है। हालांकि अब कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना सके या मीडिया में इस तरह की चीजें कहकर मुश्किल ही भारतीय जनता पार्टी किसी को अहम जिम्मेदारी देती हुई नजर आती है। जो जितना शांति से काम करता है उन्हें ही जिम्मेदारी मिलती है। तो अब इन्हीं वजह से जो तमाम नेता है, चाहे अनिल की हम बात कर ले या फिर आरती राव की बात कर ले, श्रुति चौधरी की बात कर ले, उसकी माँ की बात कर ले, हम सभी नेता इसीलिए शांत है और कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं ताकि उनकी जो नाम अगर कैबिनेट में है तो वो कस्ता हुआ नजर ना आए। जी बिल्कुल। इस बार क्या कुछ फैक्टर देखे जा रहे हैं अपराजिता, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानती हैं कि कल जब सीएम आवास पर रात्रि भोज हुआ, उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई कि देर रात मंत्रियों की सूची जो है वो फाइनल हुई है और उन पर चर्चा भी की गई है, विचार विमर्श भी किया गया है। तो ऐसे में इस बार क्या क्या फैक्टर देखे जा रहे हैं? देखिए, फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पूरी कोशिश है कि इस बार की जो कैबिनेट रहने वाली है, यानी नायाब 2.0 जो रहने वाली है, वो एक बहुत मजबूत कैबिनेट रहेगी। एक मिक्सचर भी देखने को इस कैबिनेट में मिल सकता है, यानी हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। हर वर्ग से कुछ जो वरिष्ठ नेता हो या फिर जो एक्सपीरियंस नेता, उन्हें कैबिनेट में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जगह मिलेगी, कैबिनेट में नायाब 2.0 में जगह मिलेगी। और साथ ही देखिए, एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, वो हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव यानी जाति समीकरण भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी फैसला यहाँ पर जो लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो
उन चीजों का असर, सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पड़ेगा। तो कहीं से भी हरियाणा को अलग राज्यों से नहीं लिया जाता, यानी महाराष्ट्र अलग राज्य हो गए या फिर हरियाणा अलग राज्य, झारखंड अलग राज्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य को एक तरीके से लेकर चल रही है और कोई भी डिसीजन जो हरियाणा में लिया जाता है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव, यानी 4 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और आने वाले यानी नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और बिहार में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, तो कोशिश रहेगी कि मजबूत कैबिनेट बनाया जाए और एक स्टेटमेंट इस कैबिनेट के माध्यम से मिले जो बाकी जो जनता है, यानी महाराष्ट्र, झारखंड की जो आने वाली विधानसभा चुनाव है उनकी जनता को मिले। यानी हमें ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से मराठा के रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसको कहीं ना कहीं ओबीसी ने इस तरीके से लिया कि अगर रिजर्वेशन मिलती है मराठा को तो संभवतः ओबीसी वोट बैंक से मिलेगी, ओबीसी से रिजर्वेशन मिलेगी, जिससे जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई थी। जिसके लिए अब कोशिश रहेगी कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हरियाणा का अगर कैबिनेट बनती है और इसका एक हमें एक रिप्रेजेंटेशन अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव में उसमें कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ साधना नजर आ सकता है। तो तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा, चाहे जाति समीकरण हो जाए या फिर हर वर्ग को साधने की कोशिश हो जाए या फिर हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाए, महिलाएं हो जाए, तो सभी को कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि देखिए महिलाओं को भी इस बार मौका जो है वो दिया जा सकता है और ये भी चर्चाएं लगातार चल रही थी कि युवाओं को भी इस बार मौका दिया जा सकता है। तो इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर रह सकते हैं अपराजिता? ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो आना चाहिए। अपराजिता, आवाज आ रही है? अपराजिता, आप हमें सुन पा रहे हैं?